इत्थे रखो इत्थे असी बसाओ आने ज़रा फिट आस नहीं ठीक है हो हाँ तकरीबन ठीक ही है। स्टार्ट करो ठीक है तो एक गल करा और स्टार्ट है मैं जल्दी भी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे मैंने पहले आप वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे अपने चैनल पे, भाई आज के बाद जो भी आएगा व्लॉग मेरा वो मैं उर्दू में करूँगा। तो मैंने सोचा यार आज का व्लॉग मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने सोचा चलें किसी बंदे को पकड़ के उसका इंटरव्यू करते हैं। और लाजमी बात है, हर इंसान एक कहानी है, हर इंसान के बैग पे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है, हर इंसान चलती फिरती एक हिस्ट्री है। तो इसलिए आज जो रिसेंटली एक मौका गुजरा है, मैट्रिक का रिज़ल्ट बहुत शोर था पूरे मीडिया पे भी, और जहाँ गली मोहल्ले में हर तरफ हर घर में यही था। जिस घर में एक स्टूडेंट भी हो ना मैट्रिक का, उसके घर में यही शोर होता है जी मैट्रिक का रिज़ल्ट आ रहा है। तो आज एक स्टूडेंट मेरे साथ बैठे हुए हैं, मोहम्मद फैज़ान साहब। ये रिसेंटली अभी इन्होंने मैट्रिक की है, जनता माफ़ नहीं करेगी। तो आज इनसे कुछ गर्मा गर्म और सख्त सवाल पूछेंगे। तो फैज़ान भाई क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुनाएं, अभी आपका रिज़ल्ट आया है मैट्रिक? जी बिल्कुल अभी आया है। अच्छा, सबसे पहले मेरा सवाल ये है आपसे कि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है लोगों में कि कुछ लड़के जो हैं वो बहुत अच्छे नंबरों के साथ क्लियर कर लेते हैं मैट्रिक, क्योंकि मैट्रिक एक मेन बेस है। तो इस वजह से बहुत अच्छे नंबरों के साथ कर लेते हैं। कुछ लड़के सिर्फ इतने हैं कि पासिंग मार्क्स लेते हैं, जो कि ना उनको फ़ायदा देते हैं ना उनको नुकसान देते हैं। तो वो उन बच्चों के बारे में बताएं जो बिल्कुल ही यानी कि डल होते हैं, जो डल तो नहीं कह सकते खैर, तो बहुत दरमियाने नंबर लेते हैं, ना आगे की तरफ जाने के काबिल होते हैं ना पीछे की तरफ। तो आप उनके बारे में क्या वजूहत होती हैं भाई लड़के इस तरह क्यों मैट्रिक के स्टूडेंट अक्सर औकात दरमियान में अटक जाते हैं, उनकी कुछ वजूहत बता दें। पॉइंट नंबर 1 ये है कि स्कूल का कोई मसला नहीं होता। आप किसी भी किस्म के स्कूल में पढ़ें तो पढ़ना इंसान ने खुद होता है। इंसान खुद जो चाहता है, इंसान जो करना चाहता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, उसके मुताबिक बंदा पढ़ता है। अब जिसने अपने फ्यूचर के बारे में हैवी सोच रखा होता है कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, अपने बाप दादा का नाम रोशन करूंगा, तो वो हमेशा स्टार्ट से ना अच्छा एक स्टेप लेता है, अच्छे नंबर हासिल करता है, पढ़ता अच्छा है। उसके बाद वो अपनी बाकी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। और जो बाकी तकरीबन जो मिडल नंबर लेते हैं ना, तो मेरा मानना यह है कि उनका कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता। बस वो कहते हैं कि चलो पास हो जाएगी तो उसके बाद देखी जाएगी। तो वो तकरीबन बाकी एक्टिविटीज़ भी साथ साथ करते हैं और ज़्यादा बाकी एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं, और जो कम टाइम होता है ना वो स्टडीज़ को देते हैं। इस वजह से उनके कम नंबर आते हैं। सही है। अच्छा फैज़ान भाई, दूसरे नंबर पे मेरे ये वाला सवाल है कि मैट्रिक के बाद अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं भाई हम अब कहाँ जाएं। अब जब उनके नंबर कम होते हैं, अच्छा कुछ स्टूडेंट इस तरह के होते हैं कि उनके नंबर भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं और साथ में उनकी सप्लियाँ भी आई होती हैं, कंपार्ट्स आई होती हैं, तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? देखें, जिनकी कंपार्ट्स आ जाती हैं ना, तो उनके लिए मेरा बेस्ट मशवरा यही है कि सबसे पहले सप्लियाँ क्लियर करें। और देखें, इंसान जब स्टार्ट होता है ना, तकरीबन मेरे हिसाब से मानना यही है कि 9th 10th में जब होता है ना बंदा, वो हमेशा अपनी लाइफ का सोच के रखता है कि मैंने अब आगे मेडिकल पढ़ रहा है तो वो सोचेगा मैं आगे जाकर FSC करूँगा। मतलब जो कुछ भी आगे उसका है वो यही सोचेगा कि मैंने वो करना है। तो मेरा मानना तकरीबन यही है कि कुछ यानी कि इंसान को यही चाहिए कि आगे अपनी फ्यूचर प्लानिंग पहले करके रखे। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा अब सख्त सवाल पूछेंगे कि जब रिज़ल्ट आता है तो अक्सर बच्चे ये कहते हैं जी हमें तो टीचरों ने पढ़ाया नहीं है, हम तो जलील होते रहे हैं, तो ये है तो वो है। तो बहुत सारी उन्होंने अपने एक्सक्यूज़ दिए होते हैं घर वालों को, जी हम रोज़ाना गए हैं, हमारा अटेंडेंस रजिस्टर देख लें, हमने पूरा काम किया, पूरा साल मेहनत के साथ पढ़े हैं, हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे पेपर रीचेक करवाएं। हालांकि रीचेक में भी वही रिज़ल्ट निकलना है जो निकल आया है, अब उसके अलावा तो और कोई हल नहीं हो सकता। तो क्या ये वाकई सच है कि टीचर्स गलत होते हैं या स्टूडेंट गलत होते हैं, क्या चक्कर है इसके अंदर? देखें, टीचर जो है ना वो
अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि स्टूडेंट वो चीज़ एक जो समझा रहा है ना टीचर, वो उसको समझ आए। सही बात। लेकिन अब जब तक स्टूडेंट खुद नहीं ना चाहेगा, टीचर घोल के तो पिला नहीं सकता। सही बात। टीचर ऐसा कभी भी नहीं कर सकता कि तावीज़ की तरह घोले और आपको पिला दे, ये नहीं हो सकता। स्टूडेंट को खुद पढ़ना पड़ता है। और दूसरे नंबर पे जैसे आपने बोला कि घर में उन्होंने बता रखा होता है हम रोज़ जाते हैं, रोज़ जाने से कुछ नहीं होता। इंसान जब स्कूल ना भी जाए आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। सही बात। अकेडमीज़ और ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हम वालिदैन कहते हैं कि हमने तो अकेडमी भी लगा के दी हुई थी। अकेडमी से कुछ नहीं होता, आप खुद घर भी पढ़ सकते हैं। स्कूल जाते हैं उसके बाद आप घर पढ़ सकते हैं। इस वजह से उनके कम मार्क्स आते हैं, तो फिर बाद में जी पेपर रीचेक करने हैं, रीचेक। और दूसरे नंबर पे एग्जामिनर जो चेकर होते हैं वो इतने पागल नहीं है, उनकी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं होती कि वो आपके नंबर काटें। सही बात है। तो आप खुद इस काबिल हों कि आपने फोकस हो आपका, कि आपको इस बात का इल्म हो कि मैंने ये लिख के आया हूँ और मेरे इतने नंबर आने हैं। टीचर्स जो होते हैं ना वो आपकी तकरीबन कहते हैं रूहानी माँ बाप होते हैं, और माँ बाप कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। यही चीज़ मैं भी सोच रहा था भाई, एक क्लास में एक बच्चा है वो टॉपर भी उसी क्लास में पढ़ रहा है, और जो लड़का फेल हो रहा है वो भी उसी क्लास में पढ़ रहा है। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती भाई यार, इसके अंदर क्या वजूहात क्या होती हैं। अब सारा ब्लेम तो फिर अगर इस चीज़ को देखा जाए तो सारा काम जो है, सारे जो इल्ज़ामात जो घर वाले लगाते हैं टीचर्स पर, वो सारे उनके अपने बच्चे पे आ रहे हैं। तो बच्चों की गैदरिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, यानी कि स्कूल की गैदरिंग कैसी होती है, क्या चक्कर होता है आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा यानी कि जो है ना नेगेटिव एक्टिविटीज़ जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं लड़के। तो उनके लिए क्या आपने देखा था, आपने जो अभी अभी आपका रिज़ल्ट आया मैट्रिक 9th 10th, तो आपने देखा है इस तरह के कुछ लड़के जो अभी रिसेंटली कुछ फेल हुए हों, या उनकी एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं? देखें, सबसे पहले मैं तो ये बात कहूँगा कि जिनकी सप्लियाँ आई हैं ना, वो तकरीबन ज़्यादा सप्लियाँ आई हैं ना, वो सिर्फ कोरोना की वजह से आई हैं। कोरोना की वजह से मैं इसलिए कह सकता हूँ कि कोरोना की वजह से आई हैं कि लास्ट 2 ईयर्स में आपने देखा होगा कि बच्चे बिना पेपर के पास हुए हैं, एग्ज़ाम्स नहीं दिए और पास हो गए हैं। सही है। उनके आ गए हैं अच्छे नंबर। और जो इस साल थे ना 9th 10th में, उनका माइंड सेट यही था कि जब वो पास हो गया ना, उनको मार्क्स मिल गए हैं, सही बात है, तो हमें भी मिल जाएंगे। सही है, सही है। और स्कूल का और घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि आपका बच्चा पढ़े। सही। स्कूल का माहौल मतलब ऐसा होना, ये ना हो कि टीचर खुद 4 दिन छुट्टी पे, वैसे ऐसा होता नहीं है। टीचर को खुद जब तक मजबूरी ना हो, बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो, उस वक्त तक वो छुट्टी नहीं करता। वो आप पर फोकस करता है कि मेरा स्टूडेंट पढ़े। जब तक स्टूडेंट पढ़ेगा ना, तो ऑटोमेटिकली टीचर का नाम रोशन होगा। सही बात। तो इसके अलावा जो अब मैं ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको फेल कर देती है, जो वो पूरा साल फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई ऐसी गलत कामों में पड़ जाते हैं। अब क्योंकि अक्सर लड़के मैंने खुद देखे हैं जो स्टाइल के लिए सिगरेट पीते हैं या कुछ इस तरह की गलत जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अपनी एक्चुअल लाइन से हट जाते हैं, वो अपनी दूसरी साइड पे चले जाते हैं। तो उनके लिए ये क्या वाकई इस तरह होता है, आजकल के जो स्कूल के अंदर बच्चे जो पढ़ रहे हैं, क्या वाकई इस तरह हो रहा है या सिर्फ अफवाहें हैं? देखें, अफवाहें बिल्कुल भी नहीं होती। अफवाहें सोशल मीडिया पर अफवाहें होती हैं, लेकिन कम होती हैं। और दूसरी बात यह है कि माँ बाप को चाहिए कि जो बच्चे अक्सर लापरवाही कर देते हैं, क्योंकि ये 9th 10th की एज ऐसी होती है, क्योंकि ये इस एज में आप बुरी तरफ भी जा सकते हैं और सीधी तरफ। यही आपकी मेन एज जो होती है ना, वो 9th 10th क्लास वाली होती है। तो मेरा कहना यही है कि माँ बाप को चाहिए कि इस उम्र के बच्चों को ना उन पर फोकस करें कि वो अगर आपने उनको एकेडमी भेजा है तो वो एकेडमी गए हैं कि नहीं गए हैं, स्कूल भेजा है तो वो कहीं पार्क में बैठकर अपने दोस्तों के साथ सिगरेट तो नहीं पी रहे। और ज़्यादा आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है वो गेम्स का चला हुआ है। सही बात है। ये का बवासीर बना दिए हो गेम्स, ये पबजी और फ्री फायर। बच्चे माँ बाप ने अब देखें ऑनलाइन जब क्लासेस थी तो माँ बाप ने तो मजबूरी के तहत फ़ोन लेके दिए हैं। सही बात कि बच्चों ने पढ़ना है। लेकिन अब जो स्टूडेंट है ना, वो इसी वजह से इसी लाइन पर चल पड़े हैं कि फ़ोन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। फ़ोन हिस्सा नहीं है, वो अब उस टाइम ज़रूरी था जब ऑनलाइन क्लासेस थी, उस टाइम फ़ोन ज़रूरी था। और बाकी जो बात रहेगी कि आपने बोला कि गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं,
तो गलत तकरीबन इसी वजह से जा रहे हैं कि वालिदैन की लापरवाही की वजह से स्टूडेंट खुद इस एज में नहीं पता चलता कि आप सिगरेट पी रहे हैं, ये सेहत के लिए अच्छी है या नहीं है, ये आपको गलत तरफ ले जाएगी। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को चेक करें। उनकी तकरीबन मेरा मानना ये है कि वो घर से निकले तो उनके पीछे जाएं। इस एज में माँ बाप को अपने बच्चों को सीधी तरफ लाना होता है, बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए। ठीक, थैंक यू फैज़ान भाई, आपने हमें टाइम दिया, आपने इतनी अच्छी बातें की, हमें इंटरव्यू दिया। तो अब आपका क्या इरादा है? आपने मैट्रिक कर ली है, तो वैसे आपके क्या मार्क्स आए हैं मैट्रिक में? मेरे मार्क्स कुछ आए हैं, ज़रा कम आए थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ मेरे को जानता नहीं है। तो इसलिए अब मेरा ना तकरीबन कोई डिप्लोमा वगैरह करने का इरादा है। सही, तो इसलिए चलें डिप्लोमा ही करूँगा मैं, मार्क्स कम होने की वजह से। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको तरक्की दे। आमीन। तो उसके बाद इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, अपने दोस्त गनी अमान को इजाज़त दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं दोबारा से। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।